नमस्कार। कर सेवा पामेवा कब शुरुआत हुई होगी इस लोकोक्ति की? सेवा कर मेवा पाने की इच्छा कर्मा थ्योरी के विपरीत है, उलट है। गीता में भी कहा गया है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करते चलो। मूलतः मनुष्य को कर्मशील बनाए रखने के लिए ही कहा गया होगा कि सेवा करते रहोगे, कर्म करते रहोगे तो फल मिलेगा, मेवा मिलेगा। जो कर्महीन है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते और भाग्य के सहारे ही जीना चाहते हैं, वे शायद किसी फल के अधिकारी हो ही नहीं सकते। अगर हम देखें तो सेवा का अर्थ विभिन्न संदर्भों में विभिन्न विभिन्न होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ वाक्यों पर गौर करें तो अच्छे से अंतर समझ पाएंगे। किसी किसी स्कूल के आंगन में लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। और तो और कुछ सेवाओं, सरकारी सेवाओं के लिए अहिर्निश सेवा महे, यानी दिन रात आपके लिए कार्यरत या सेवा में। अगर आपको याद हो, जब हम किसी को एप्लीकेशन देते थे, जब लेटर लिखते थे, तो शुरुआत करते थे सेवा में। शायद ये सारी अंग्रेजों की गुलामी का द्योतक रहा होगा। सरकारी विभागों के साथ साथ सेवा शब्द जुड़ा रहता था, जैसे कि डाक सेवा, पोस्टल सर्विसेज, रेल सेवा, रेलवे सर्विसेज, खान पान सेवा, केटरिंग सर्विसेज, चिकित्सा सेवा, मेडिकल सर्विसेज इत्यादि इत्यादि। एक सेवाएं वो जिनके करने पर वेज, सैलरी या प्रतिकार के रूप में धन का उपार्जन होता है, यानी वे सेवाएं जो बिकाऊ होती हैं। और दूसरी वो सेवा जिसको पैसों से तोला नहीं जा सकता, जैसे कि माता पिता की सेवा, पति पत्नी की सेवा, बच्चों का ध्यान रखना, संबंधों के कारण सेवाएं दी जाती हैं जो अनमोल होती हैं। इन सेवाओं में उच्चतम स्वर की सेवा है तो वो सेवा है देश सेवा, समाज सेवा। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा इस मानव जीवन को सफल बना देती है। कोई ये भी कह सकता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। बार बार हथौड़े से चोट करने पर कब आखिरी चोट पे गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन सब चोटों ने अपना अपना रोल निभाया है, जो देश को आगे ले जाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, किसी का जीवन सुखमय बनाने में कार्य कर, सेवाएं देकर संतुष्टि का भाव जगाए, वही असली सेवा है। जरूरी नहीं कि सब कार्यों का रिजल्ट तुरंत मिले, कोई बात नहीं, अपना कार्य करते जाओ। किसी ने कहा भी है, सेवा परमो धर्मा। हालांकि ये किसी धार्मिक पुस्तकों या व्याख्यानों में नहीं परिभाषित होता, लेकिन सेवा यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य करना ही धर्म का पालन करने के समान है। किसी की सेवा करनी है तो बिना दिखावे और बिना स्वार्थ के करते जाओ। प्रकृति से सीखें, देना निस्वार्थ भाव से, अनवरत बिना भेद के सबके जीवन का साथ निभाते रहना। मौन रहकर भी सब सुनती है प्रकृति, हमारे लिए कितना सहती है प्रकृति। अहंकार से की हुई सेवा सब परमार्थी भाव जलाकर राख कर देती है, सबसे बड़ा घाटे का सौदा बनकर रह जाती है। वो सौदा सेवा तो हम खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, खुद के लिए किए किसी काम का अहंकार कैसा। याद रहे, सेवा तो बस निष्काम करें। जिस सेवा से नम्रता आए, शीतलता आए और देने का भाव आए, वो सच्ची सेवा है और वही कबूल की जाती है। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? साझा करें, अच्छा लगेगा।
धन्यवाद।